खुदावन यस्सु के नाम से आप सबको सलाम। आज मैं आपके साथ फिर से आपको वेलकम करती हूँ जो मुझे ऑनलाइन भी और अभी मीटिंग में भी मौजूद थे, उनके लिए मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे लुका की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 39 आयत से हम रीड करेंगे। इस खत को पढ़ने से पहले हम लुका के बारे में, मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं कि ये मुसन्निफ कौन था। लुका ये पौलुस रसूल का क्या था, साथी था लुका, और ये एक तबीब था। जबकि एक तबीब हमें इसके बारे में डेफिनेशन देता है कि मरियम और मार्था कैसी थी। अब देख रहे हैं, ये जो लुका था ये यूनानी में रहता था। इसका जो पहला जो नाम था, ये जो लुका था, ये इसे नए अहदनामा में खुदावन ने नाम दिया लुका। पहला इसका नाम यूनानी में ही था। और हम देखते हैं कि इसके खत में हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह को, ये यीशु मसीह के ईमान पर बहुत बात करता है, जबकि एक तबीब डॉक्टर को भी कहा जाता है। और ये तबीब देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। इस मुसन्निफ का हम इतना ही तारीफ करेंगे कि इसने ये खत, इसका जो मेन पॉइंट है यीशु मसीह पर, यही कि यीशु मसीह पर फोकस किया जाए। आइए हम देखते हैं ऐसा आगे खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए लुका 10 बाब उसकी 38 आयत। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्रों तरुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छुपा ना जाएगा। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। हम इस आयत को कितनी बार सुन सके और कितने मुसन्निफ, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये चारों अंजील में इसका वाक़यात हमें मिलता है। ऐसे ही है, क्यों अक्सर हमें 4 अंजीलों में ये वाक़यात मिलते हैं। हर एक वाक़यात में हमें इनकी अलग ही किरदार नज़र आता है। यहाँ पर हम इसके 2 किरदार देखते हैं। क्या देखते हैं? 2 किरदार देखते हैं। ये मुसन्निफ बड़ा खूबसूरत यहाँ पर ये बयान कर है कि यीशु मसीह कहाँ पर उतरे हैं? मरियम के घर। यहाँ इसका मतलब ये है कि यीशु को ये जानते थे, यीशु के साथ इनकी फेलोशिप। अब हम पहले मार्था के बारे में और मरियम के बारे में डिटेल सीख लेते हैं। मरियम वो खातून थी जिसने खुदावन को बिल्कुल नहीं जाना था, जो बदकारियों में रहती थी। अब ये मरियम हम देखते हैं कि अब हमें ये मरियम का किरदार कहाँ पर नजर आता है। ये वही मरियम थी, जब यीशु इसे छूता है तो लोग कहते हैं अगर ये खुदा था तो इसने इस औरत को, खातून को क्यों छूआ। पर हम देखते हैं मरियम की 2 जगह पर हम खुदावन के लिए मोहब्बत देखते हैं। एक तब जब एक यहूदियों में बड़ा सख्त कानून था कि कोई भी ऐसी खातून यहूदियों के घर या फरीसियों के घर या ऐसे लोगों के घर नहीं जाती, क्योंकि ये बहुत इनको नापाक समझते थे। इसने तब भी अपनी जान की फिक्र ना करते हुए यीशु के पास पहुंची। तब जब इसने यीशु मसीह के पाँव को छूना था, यीशु के पाँव पर अपने आंसू बहाए और यीशु से मिलने गई, इसने तब अपनी जान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और दूसरी बार तब जब यीशु मसीह लाजर के लिए इसके घर आता है। और हम तीसरा वाक्य ये भी देखते हैं कि जब यीशु मार्था के और मरियम के घर आते हैं तो तब हम देखते हैं मरियम फिर यीशु के कदमों में। अब 2 तरह के देखते हैं। ये पहले हम कहेंगे से टेढ़ी, ये एक फैशन। कोई भी जिस्म बेचने वाला इतनी आसानी से अपना काम नहीं छोड़ता,
क्यों इसने अपना उस काम को छोड़कर यीशु के चरणों में आकर बैठना मंजूर किया? क्योंकि सबने लूटा, सबने खरीदा, पर इज्जत सिर्फ यीशु ने दी। यीशु ने कहा था इसे वो पहला पत्थर मारे जिसने इसको या जिसने गुनाह नहीं किया। लोग हमेशा कमतर समझते हैं, पर इसकी इज्जत यीशु ने बनाई है। अब हम इसको इस किरदार से देख रहे हैं, इसी मार्था को जो यीशु मसीह को शिकायत करने आई। अब दावत दी गई है, अब पास्टर को घर में दावत देते हैं। आप दो तरह के रोल देखेंगे घर में, एक मरियम का रोल होता है और एक मार्था का रोल होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मार्था वाला रोल ज्यादा कर जाते हैं और मरियम वाले रोल बहुत कम कर पाते हैं। अब देखेंगे अगर तो मार्था जैसे रोल रहेंगे तो फिर आप कामों में ही मसरूफ रहेंगे, खुश करने में। यीशु को कोई भी नीड नहीं थी कि उसके लिए रोटी बनाई जाए। कुछ चीज़ों को लोग क्या करते हैं, बेफजूल ही करना शुरू हो जाते हैं, जबकि यीशु को उस चीज़ की नीड बिल्कुल नहीं होती। जबकि यीशु मसीह को ये नीड है कि आप उसके चरणों में, उसके कदमों के पास। वो एक प्यार था जो मरियम कर रही थी। हम देखते इसी आयत को हम दोबारा से देखेंगे। यस 10 बार की यस, जहाँ पर मरियम यीशु मसीह के पास बैठी। इस आयत को दोबारा से यस, ये हमें मिलती है। हाँ यस। लेकिन मर्ता वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। मरियम यीशु के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। अब ये देखते हैं खुदावन के पास मार्था ही है। एक और मार्था की लोग कुछ कहते हैं मार्था ने गलत किया, शिकायत करने वाली, पर देखिए वो शिकायत करने किसी और के पास। इन दोनों का मैं समझती किरदार बड़ा जबरदस्त है। अगर मार्था को कोई प्रॉब्लम थी ना तो उसने अपनी प्रॉब्लम अपने पड़ोसियों से नहीं की कि मेरी बहन यीशु के पास बैठी रहती है, बस इसे यही काम। उसने जाकर यीशु के पास की और यीशु ने 1-2 बार बोला मार्था मार्था, सैमुअल सैमुअल, ऐसे ही ये 2 जिक्र आते, मार्था मार्था, और यही खुदा ने में कैसे को कह रहा मार्था। एक में साउल साउल का है, एक में सैमुअल को भी बोलते हैं सैमुअल सैमुअल। अब ने में भी देखे यीशु यही कह रहा है मार्था मार्था, क्यों तू दुनिया के कामों में उलझी हुई है। और मार्था की मुझे ये बात अच्छी लगी, अगर उसे कोई शिकायत थी तो अगर उसने अपनी प्रॉब्लम किसी और के पास नहीं लेकर यीशु के पास लेकर गई, ये उसकी अच्छी आदत मुझे लगी। अगर हमारी किसी के लिए हो ना अंदर कोई करवाहट, तो हम अपने किसी ऐसे लोग को ढूंढते हैं जो हमें हल दे सके। उसने हल यीशु के पास ढूंढा और यीशु ने कहा देखो मरियम की तरफ देखो, उसने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया है। तुम क्यों दुनिया के फिक्रों में। आज हमारा भी ऐसा ही है। जब एक इंसान यीशु के पास बैठा ना तो बड़े बड़े घर में शिकायतें करने वाले, बस एक ही काम में यार उसने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया है। और वो अक्लमंद है जो अपना अच्छा हिस्सा चुन ले।